हो जाएगा। रहता है ना, जो आप पढ़ रहे थे, तो इसी हो जाता, लोग जो सीख कर रहे थे, तो वैसे फाइनली और पेट के बच्चे व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ व्यर्थ पढ़ना और नेगेटिव पढ़ने में कई सारी बातें हैं। कितना इजी एक्सेस है ना नेगेटिव पढ़ने वाला, नेगेटिव देखने का। पढ़ाई पढ़ रहे हैं खूब पढ़ो, और पढ़ाई पढ़ना माना, कल भी बाबा ने कहा ना, पढ़ाई अंदर कब जाएगी। पढ़ाई बीज है जो हम पढ़ रहे हैं। जैसे कोई भी बीज को अगर उसको वृक्ष चाहिए तो उसको क्या करते हैं, जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के अंदर पे आ जाता है, और फिर बाद में ऊपर करेंगे तो वो कभी भी बोएंगे नहीं। तो पढ़ाई अगर हम खाली अभी पढ़ लिया बस, वो जब तक अंदर नहीं जाएगा, तो एक तरीका है बार बार रिपीट करना इंटरनली, तब वो अंदर जाता है बीज। तो अंदर जाएगा, फिर तब पानी जाएगा, तब ऊपर। तो ये भी अंदर अंदर जाना था, सब कॉन्शियस माइंड में फिट हो जाए। भगवान ने आज ये कहा, राइट, ये जब फिट हो जाएगा ना, और उसके बाद फिर पानी डालते जाओगे, खाली मेहनत है अंदर जाना। चलो मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ पढ़ा है वह सब भूल जाओ, तुम बचपन में चले जाओ, तब इस रूहानी पढ़ाई में पास हो सकेंगे। जो भी कुछ है सब भूल जाओ। पॉसिबल है, स्लेट क्लीन कर, हो जाती है समझ आने से, समझ आने उसकी से अंडरस्टैंडिंग हो जाती जितनी बातों को समझते जाते हैं ना, फिर वो पुरानी बातें भूल जाते। और एक और तरीका है, नया लिखते जाओगे, पुराना पीछे होता जाए। नई अभी डायरी होती है तो कभी कभी पढ़ने लगती, नई नई चीजें होती हैं। प्रश्न है, जिन बच्चों को दिव्य बुद्धि मिली है उनकी निशानी क्या होगी। जिन बच्चों को दिव्य बुद्धि मिली है, दिव्य बुद्धि, उनकी निशानी क्या होगी। अतीन्द्रिय सुख। है। ज्ञान को गहराई से समझ के दूसरों को समझाएंगे। 5 निशानियों बताइए। एक तो राइट हो, फिर तो आगे बढ़े। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं, जैसे हद के सन्यासी है, वह घर बार छोड़ देते हैं क्योंकि वह समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। इसलिए दुनिया से आसक्ति छोड़नी चाहिए। अभ्यास भी ऐसे करते होंगे, जाकर एकांत में रहते हैं। वह है हठ योगी तत्व ज्ञानी, समझते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। वो हठ योगी क्यों कहते हैं? और एक्चुअली थोड़ा हट से अपने आप को कंट्रोल करते हैं, कुछ ऐसे है, ऐसे तो वॉलेंट्री भी है, पर जैसे हट से कर्मेंद्रियों को रोकना, स्टॉप करना, नहीं जाना, उनका वो मेथोडिकली भी वो उनका हट वाला जाता है। अंडरस्टैंडिंग दीदी साउंड क्लियर नहीं है, वॉइस क्लियर नहीं है।
तो बाबा कहते हैं वैराग्य आ जाता है, परंतु फट से ममत्व नहीं मिटता। स्त्री बच्चे आदि याद आते रहते हैं। यहाँ तो तुमको ज्ञान की बुद्धि से सब कुछ भुलाना होता है। कोई भी चीज जल्दी नहीं भूलती। अभी तुम ये बेहद का संन्यास करते हो, याद तो सब सन्यासियों को भी रहती है, परंतु देखो भूलता तो कुछ भी नहीं है ना। अगर पुराना जीवन का भी कितनी सारी बातें हैं याद तो रहती है, परंतु क्या तरीका होगा? बुद्धि से समझना होता है, इसका सार समझना होता है कि चलो ये सब हो गया, इसने ऐसा किया, क्या था। भूलना प्रॉब्लम, याद रखना प्रॉब्लम नहीं है। उस याद के साथ उस बात की नेगेटिव फीलिंग्स भी साथ में रहे, वो प्रॉब्लम है। हम सोचते कि बाबा भूल जाना चाहिए, कैसे भूलेंगे? और वो नेगेटिव फीलिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अब उस बात के साथ सार आ गया, समझ लिया हाँ कि क्या है, क्यों उसने ऐसा मेरे साथ किया, कुछ ऐसा अकाउंट था जिस कारण वो हुआ। तो जब ये बात होती तो बात याद आएगी, लेकिन वो दर्द वाली फीलिंग नहीं रहेगी साथ। तो बाबा कहते हैं कोई भी चीज जल्दी नहीं भूलती। याद तो सब सन्यासियों को भी रहती है, परंतु बुद्धि से समझते हमको ब्रह्म में लीन होना है, इसलिए हमको देह भान नहीं रखना है। वह है हठ योग मार्ग। समझते हम ये शरीर छोड़ ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। उनको ये पता ही नहीं कि हम शांति धाम में कैसे जा सकते हैं। तुम अब जानते हो हमको अपने घर जाना है। जैसे विलायत से आते हैं तो समझते हैं ना हमको बॉम्बे जाना है वाया। अभी तुम बच्चों को भी पक्का निश्चय है, मतलब वहां से आए हैं लेकिन पता है ना कि यहाँ जाना है। तो तुम बच्चों को भी पक्का निश्चय है क्या? जहां से, हाँ वो भी है। सूक्ष्म वतन भी तो क्रॉस करेंगे थोड़े समय के लिए। तो बहुत कहते हैं इनकी पवित्रता अच्छी है, ज्ञान अच्छा है, संस्था अच्छी है, माताएं मेहनत अच्छा करती है क्योंकि अथ को समझाती है, अपना तन मन धन लगाती है इसलिए अच्छी लगती है। परंतु ये हमारा सक्सेस नहीं है। कोई ये हमको ये कॉम्प्लीमेंट दे दे। हम्म? परंतु हम भी ऐसा करें जब वो ये कह दे ना, ये ख्याल भी नहीं आएगा, तब हमारा सक्सेस है। हमारी महिमा करी, अगर खुश हो गए तो वो तो 100% कच्चा फल खा लिए। लेकिन अगर ये कहे हाँ बस मुझे बस आपके जैसे करना है, इतना भी आ जाए, चलो लेट कोर्स करे पर आए तो सही बुद्धि में। तो बाबा कहते हैं ये ख्याल भी नहीं आएगा, परंतु हम भी ऐसा अभ्यास करें। कोई विरला निकलता है। वो तो बाप भी कहते कोटों में कोई, अर्थात जो तुम्हारे पास आते हैं उनमें से कोई निकलता है। बाकी ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, तुम जानते हो। अब बाप आया हुआ है, साक्षात्कार तो हो न सके। विवेक कहता है बेहद का बाप आए हैं, यह भी तुम जानते हो। बाप एक है, वही पारलौकिक बाप ज्ञान का सागर है। लौकिक को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। ये भी बाप ही आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुम जानते हो पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। जानते हो बुद्धि से जो देख रहे हैं, पूरे दिन में एटलीस्ट मिनिमम एक बार संकल्प आए, बेशक सोने के पहले, हाँ ये जो देख रहे हैं ना सब खत्म हो जाएगा और फिर इसी जगह महल बनेंगे। ये करके खत्म होने वाला भी डर का संकल्प रहेगा। हाँ इसी दुनिया में दोनों बातें है ना, नष्ट मोह दोनों बोला है, लास्ट स्थिति स्मृति लब्ध। विनाश होने अच्छा। हाँ तो ये भी तुम बच्चे जानते हो, बाप एक ही है, वो पारलौकिक बाप ज्ञान का सागर।
तुम तो जानते हो कि अब बाप आया हुआ है, साक्षात्कार हो न हो, विवेक कहता है बेहद का बाप आए हैं। ये भी तुम जानते हो, बाप एक ही है। लौकिक को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। ये भी बाप ही आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुम जानते हो पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, बार बार पूछ रहे हो, पक्का है? हाँ, अच्छा है ना, खत्म होने वाला है तो न्यूज चाहे कैसी भी आए। तो हमने 84 का चक्र पूरा किया। अभी हम पुरुषार्थ करते हैं वापिस सुखधाम जाने का, वाया शांति धाम। शांति धाम तो जरूर जाना है, वहां से फिर यहाँ वापिस आना है। वो भी तो कितना एंजॉइंग है ना। क्यों एंजॉइंग है शांति धाम? विशेषकर आप लोगों के लिए, अभी 2017 के बाद जो आए हैं उनके लिए। क्यों बोलो? शांति धाम जाना बहुत एंजॉइंग है। हाँ, बाबा प्रत्यक्ष मिलेगा जो हमको मिला था। ये तो देखा ही नहीं ना, और मजा है। चलो, पता नहीं, अभी तो पता है ना। अभी हम पुरुषार्थ करते हैं, शांति धाम तो जरूर जाना है। मनुष्य तो इन बातों में मूंझे हुए है। कोई मरता है तो समझते वैकुंठ गया, परंतु वैकुंठ है कहाँ? यह वैकुंठ का नाम तो भारतवासी जानते हैं, और धर्म वाले जानते ही नहीं। सिर्फ नाम सुना है, चित्र देखे हैं, देवताओं के मंदिर आदि बहुत देखे हैं। जैसे ये दिलवाड़ा मंदिर है, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके बनाया है, बनाते ही रहते हैं। देवी देवताओं को वैष्णव कहेंगे। ऐसे कहते हैं ना, विष्णु, वैष्णव अर्थात विष्णु की वंशावली। ये वैष्णव यहाँ दिल्ली में तो कम है, लेकिन ये बॉम्बे गुजरात साइड का बहुत है। वैष्णव मतलब जनरली विष्णु की वंशावली वो एक है, लेकिन मेन उनका आइडेंटिटी, उनका खान पान होता है। दो तीन बातें होती है वैष्णव। भोजन शुद्ध, विदाउट अनियन गार्लिक, प्याज लहसुन नहीं होता है बिल्कुल, और नियमों पर चलते हैं, पवित्रता का नियम होता है वैष्णव। भगवत भजन मतलब ना वो होता ही है, मंदिर सबके इसमें होंगे। तो तुम हो वैष्णव, वो तो है ही पवित्र, विष्णु की वंशावली। सत्यु को कहा जाता है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया। सत्यु के वैभव आदि यहाँ होते ही नहीं। यहाँ तो अनाज आदि सब तमो प्रधान बन जाते हैं, स्वाद भी तमो प्रधान। अच्छा, बच्चियां ध्यान में जाती है, कहती है हम शुभी रस पीकर आई, बहुत स्वाद था। संदेशी जाती है ना, शुभी रस, सारे जो मिक्स्ड फ्रूट जूस वो पी के आती है। फिर उनको कहते थे भोजन करो, तो नहीं, पेट फुल है। बाबा पिलाता था शुभी रस, बहुत स्वाद था। यहाँ भी तुम्हारे हाथ का खाते तो कहते बहुत स्वाद है, क्योंकि आज भोग खाएंगे ना। क्यों? क्यों लगता है भोग का टेस्ट ही डिफरेंट है? हाँ, क्योंकि तुम बहुत अच्छी रीति बनाते हो, प्यार से, भावना से, बाप के लिए ये फील करके बनाते हैं, तो सब दिल भर के खाते हैं। ऐसे नहीं तुम योग में रहकर बनाते हो तब स्वादिष्ट होता है, नहीं, ये भी प्रैक्टिस होती। मतलब बुद्धि योग तो जाता ही है ना जो चीज बनाने में है सारा समय, पर ये फीलिंग है ना किसके लिए बना रहे हो? एकदम क्लियर है। तो बाबा के लिए बना रहे, इसलिए इस भोग का टेस्ट ही डिफरेंट होता है, भावना पूरा बाबा के लिए होता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी ऐसा है, यहाँ मधुबन में भोजन बनता है, मतलब सेंटर पर जो भोजन बनता है एक ही संकल्प होता है। बेशक किसी की जो फरमाइश होती है उसके अकॉर्डिंग होती है, लेकिन ये है बाबा के लिए बनाते हैं, बस वो कैटेगरी डिफरेंट हो जाती है इसका।
तो बाबा इसलिए कहते हैं ये भी प्रैक्टिस, ऐसे नहीं तुम योग में रहकर बनाते हो तब स्वादिष्ट होता है, नहीं, ये भी प्रैक्टिस होती है, कर सकते हैं प्रैक्टिस बच्चे। वो एनर्जी भी तो चाहिए ना, एक दिव्यता भी चाहिए। अब किसी ने फरमाइश की, युगल नहीं करी, बच्चे ने करी, ये बनाओ, आप बनाए, किसकी याद रहेगी? हम्म। उस समय अगर ये फीलिंग हो बाबा को खाना था, चलो निमित्त इसको बोला, बस इतना सा चेंज करना है। तो बाबा कहते हैं ये भी प्रैक्टिस होती है। कोई बहुत अच्छा भोजन बनाते हैं, वहां तो हर चीज सत्व प्रधान होती है, इसलिए बहुत ताकत रहती है। तमो प्रधान होने से ताकत कम हो जाती है, फिर उनसे बीमारियां दुख आदि भी होता रहता है। नाम ही है दुखधाम, सुखधाम में दुख की बात ही नहीं है। हम इतने सुख में जाते हैं जिसको स्वर्ग का सुख कहा जाता है। सिर्फ तुमको पवित्र बनना है, सो भी इस एक जन्म के लिए। पीछे का ख्याल मत करो, अभी तो तुम पवित्र बनो। पहले तो विचार करो, कहता कौन है? बेहद के बाप का परिचय देना पड़े, बेहद के बाप से सुख का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप भी पारलौकिक बाप को याद करते हैं, बुद्धि ऊपर चली जाती है। तुम बच्चे जो निश्चय बुद्धि पक्के हो, उन्हों के अंदर रहेगा क्या? पक्के निश्चय बुद्धि बच्चे, हाँ, हाथ उठाएंगे सभी है, उनको के बुद्धि में रहेगा क्या? कौन कह रहा है? अच्छा, क्या कह रहा है बाप? वो कौन सी बात बाप जो कह रहा है वो बुद्धि में रहेगा? एक पॉइंट, बहुत सारी पॉइंट, 5 पॉइंट तो लो। हम्म, कैच करेंगे। कि इस दुनिया में अब बाकी थोड़े दिन हैं, कलयुगी दुनिया में बस अब बाकी थोड़े दिन है। अति है मतलब अंत होना ही है। ये तो कौड़ी मिसल शरीर है, आत्मा भी कौड़ी मिसल बन पड़ी है, इसको वैराग्य कहा जाता है। अभी तुम बच्चे ड्रामा को जान चुके हो, तो मुरली कौन से 65 साल पुराने वालों के लिए कि अभी के लिए? आज की डेट की मुरली है कि 65 साल पुरानी मुरली है? डेट कौन सी है आज की मुरली की? तो करंट मुरली बोलते हैं या आप बोलते ओल्ड मुरली बोलते हैं? आज की मुरली आज के लिए, ठीक है। मुरली मतलब ही करंट, संगम युग। तो बाबा कहते हैं ये तो कौड़ी मिसल है। अभी तुम बच्चे ड्रामा को जान चुके, भक्ति मार्ग का पाठ चलना ही है, सब भक्ति में है। हाँ, नफरत की दरकार नहीं है, सन्यासी खुद नफरत दिलाते हैं, घर में सब दुखी हो जाते हैं। एक्चुअली ना थोड़ा कंसेप्ट डिफरेंट है ना, भक्ति में वो नफरत दिलाते हैं लोगों से, घर वालों से, और ऐसे ये हमने देखा है। वो उनका यही है, वो सोचते कि इसी को वैराग्य कहते हैं। नफरत से वैराग्य नहीं होता है, बल्कि और ही बॉन्डिंग, मतलब और ही पावरफुल बॉन्ड हो जाता है ना, कोई चीज का नफरत करो, क्योंकि उन आत्माओं को अभी नफरत का संकल्प चलेगा। न्यारा होने से प्यारे वाले संकल्प चलेंगे। जब हम बाबा हमको तरीका सिखाता है, इवन लविंग भी नहीं, मतलब मोह वाला भी नहीं, क्योंकि मोह का वाला होगा तो और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, नफरत वाला होगा तो और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, मतलब अकाउंट और ज्यादा होगा। लेकिन न्यारापन तो प्यारापन, तो जब उनके अंदर प्यार की फीलिंग आए, अर्थात घर वालों की मेरे प्रति प्यार की फीलिंग है, उसके सिम्टम्स क्या? घर वालों में प्यार की फीलिंग है, एक है अटैचमेंट की फीलिंग है, एक है प्यार की।
मोह में कॉपरेशन मिलता है कि नहीं? प्यार की फीलिंग है मेरे प्रति, प्रेरणा लेंगे, रिस्पेक्ट रहेगा, मुझे स्पिरिचुअल मार्ग में सहयोग देंगे। हम्म, तो प्रेरणा लेते तो प्यार है, बाकी सिर्फ मोह है तो वो प्रेरणा नहीं लेंगे, अच्छा लगे, ठीक है, वो अलग बात है। तो इसलिए न्यारापन से फिर प्यार की फीलिंग आएगी, हमारा न्यारापन उनको प्यार की फीलिंग देगा। तो घर में सब दुखी हो जाते, वो खुद अपने को जाकर थोड़ा सुखी बना करते हैं। अच्छा, वापस मुक्ति में कोई जा नहीं सकता, वैसे ही नहीं जा सकते ऐसी आत्माएं, क्योंकि बॉन्ड तो बहुत स्ट्रांग है वैसे भी, और स्ट्रांग कर दिया। चाहे वो ना कभी कभी वो नेगेटिव सोचते भी है, उन्होंने छोड़ के ऐसे छोड़ दिया, छोड़ के चले गए। वो मतलब जैसे कि तोड़ दिया ना, वो तोड़ने से तो ये वाले टूटता नहीं है, तो अकाउंट और स्ट्रांग हो गया। बाबा कहते वापस मुक्ति में कोई जा नहीं सकते, जो भी कोई आया है वापस कोई भी गया नहीं है, सब यहाँ ही है। एक भी निर्वाण धाम वह ब्रह्म में नहीं गया, वह समझते हैं फलाना ब्रह्म में लीन हो गया है। ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्रों में है। बाप कहते हैं ब्रह्मलीन, और वो नाम भी होते हैं ब्रह्मलीन सो एंड सो, उनका वो प्रीफिक्स ही वो होता है उनका। बाप कहते हैं तुम बच्चों में, तो ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्रों में है। बाप कहते हैं इन शास्त्रों आदि में जो कुछ है सब भक्ति मार्ग है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिल रहा है, इसलिए तुम्हें कुछ भी पढ़ने की दरकार नहीं है। परंतु कोई कोई ऐसे है जिनमें फिर सुनो, नॉवेल्स आदि पढ़ने की आदत है, ब्राह्मण और नॉवेल्स। पहले क्या होता था, ये ओम प्रकाश भाई होते थे, पता नहीं आप लोगों में से, रेलवे वाले, नहीं नहीं वो नहीं, रेलवे वाले होते थे, जो पुराने हैं वो जानते हैं, गुलाब भाई तो जानते ही होंगे। पूरा जो रेलवे डिपार्टमेंट, मतलब रेलवेज का टिकट से लेकर लेकर आना, लेकर जाना, भोली दादी के साथ, भोली दादी के बाद ये ओम प्रकाश भाई करते थे, दिल्ली के थे, हमारे सैट विंग है ना उनके चेयरपर्सन भी थे रेलवेज। और तो वो एक बार लेकर, और सबको था, ये पहले जमाने में होता भी था, बकेट, सब बाल्टी लेकर जब भी मधुबन जाते थे सबका अपना एक बकेट होता था। और बेडिंग भी होता था, क्योंकि नीचे सोना पड़ता था ना, बेडिंग और उसमें बकेट। तो किसी एक बकेट लेकर आ रहे थे, लेने गए थे स्टेशन, फिर बाद में लेकर आए तो देखा कि उसमें नॉवेल्स, दादी को जाके वो दिया, किसकी बकेट है दादी ने बहुत, मतलब बाबा से मिलने आ रहे हैं, चलो वो तो उस समय की है, आजकल कौन सा है नॉवेल्स। सारा ही है, कितनी सारी चीजें हैं, व्हाट्सएप नॉवेल्स है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। हमको अकेले में क्या चीज अच्छी लगती है देखने में? मैं कल आ रहे थे, अब फ्लाइट में सब लोगों के पास वो जो टीवी होती है ना, मेजोरिटी क्या देखते हैं सब, ब्राह्मण बच्चे अगर ये करते हैं, मतलब ज्ञान समझाना, बाबा से प्यार ही नहीं है, उठा के फेंक देना चाहिए ये चीजें। अगर ऐसी चीज है मेरे पास, ये इतने कंटेंट भी कही है वो अपवित्र, जैसे ना वो क्या बोलते हैं उसको, वो जो शव होता है या पॉइजन होता है, हमने रखा हुआ है, ये कंटेंट भी रखा है, ये चीजें। हम्म चाहे वो मैगजीन्स है कैसे भी है।
तो मुझे अगर अकेले में सिर्फ ऐसा इच्छा होती मुरली पढ़ो ये करो तो समझो कि मैं तो ज्ञान समझा, नहीं तो फिर ज्ञान नहीं समझा। ये चीजें बाबा कहते हैं। तो बाकी जो कुछ पढ़े हो सब भूलना पड़े। इतना हम मैं सोचती थी 1-2 घंटा वही देखते जाओ, जहाँ जितने घंटे का सफर होता है लोग, ये तो डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल में तो पता नहीं। एक और एकदम, हाँ मतलब वो तो अलग बात है, वो ठीक है। हाँ बहुत सारी डाइवर्जन्स तो है ना, अलग अलग। 2 घंटा ये एकाग्रता से वो कर रहे हैं। क्या जो पाप का खाता बढ़ रहा है वो तो अलग है, अंदर इम्प्रेशन क्या आत्मा में सब कॉन्शियस माइंड में जा क्या रहा है, नहीं जा रहा है। मैं उनको नहीं देखती, ऑब्जर्व किया उनको, ऑब्जर्व जो किया है कि हमको तो टाइम ही नहीं मिलता है, उनको देखने का टाइम थोड़ी मिलता है। लेकिन ये चीजें अपने को देखना है। तो बाबा कहते हैं, यहाँ तो बाप कहते हैं जो कुछ पढ़ा है। हाँ देखो बाबा क्या कह रहे, ज्ञान तो पूरा है नहीं। कोई कोई ऐसे है जिनमें फिर नॉवेल्स आदि पढ़ने की आदत है, ज्ञान तो पूरा है ही नहीं। उन्हें कहा जाता है, ऐसे बाबा के बच्चे, उन्हें कहा जाता है कुक्कड़ ज्ञानी, मुर्गा वाला कुक्कड़ ज्ञानी। हाँ वो दूसरे को उठा के सो जाता है वो। रात को नॉवेल पढ़कर नींद करते हैं, उनकी क्या गति होगी। यहाँ तो बाप कहते जो कुछ पढ़े हो सब भूल जाओ। इसलिए ऐसे से बुद्धि अच्छी है, एटलीस्ट वो इस तरह की बातें तो नहीं करते। इस रूहानी पढ़ाई में लग जाओ, ये तो भगवान पढ़ाते हैं जिससे तुम देवता बन जाएंगे 21 जन्मों के लिए। बाकी जो कुछ पढ़े हो वो सब भुलाना पड़े एकदम। क्या स्टार्टिंग में कहा बाबा ने, क्यों पढ़ भूल जाना है, एकदम बचपन में चले जाओ, क्लीन स्लेट, इनोसेंट। भली आंखों से देखते हो परंतु देखते हुए भी नहीं देखो। तुम्हें दिव्य दृष्टि दिव्य बुद्धि मिली है तो समझते हो ये सारी पुरानी दुनिया है, ये खत्म हो जानी है, सब कब्रिस्तानी है, उनसे क्या दिल लगाएंगे। अभी परिस्तानी बनना है। तुम अब कब्रिस्तान और परिस्तान के बीच में बैठे हो। परिस्तान अभी बन रहा है, अभी बैठे पुरानी दुनिया में, परंतु बीच में बुद्धि का योग वहां चला गया। तुम पुरुषार्थ ही नई दुनिया के लिए कर रहे हो, अभी बीच में बैठे हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। इस पुरुषोत्तम संगम युग का भी किसको पता नहीं है, पुरुषोत्तम मास पुरुषोत्तम वर्ष का भी अर्थ नहीं समझते। पुरुषोत्तम वर्ष कौन सा होता है, अधिक मास। वो तो लीप ईयर होता है, पर पुरुषोत्तम वर्ष भक्ति वाले जानते होंगे, मुझे भी नहीं पता। पुरुषोत्तम मास तो पता है, जिसमें पुरुषोत्तम मास आता है उसको पुरुषोत्तम वर्ष कहते हैं। नहीं, वो वर्ड ना मास सुना है तो या तो ऐसे होगा, वो आता है। तो बाबा कहते हैं पुरुषोत्तम वर्ष मनाते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग को टाइम बहुत थोड़ा मिला हुआ है। देरी से यूनिवर्सिटी में आएंगे तो, जितना देरी से आएंगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, याद बहुत मुश्किल ठहरती है, माया विघ्न डालती रहती है। तो बाप समझाते बच्चे ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। बाप भल यहाँ बैठे हैं देखते हैं, परंतु बुद्धि में है, देखो बाबा यह भल यहाँ बैठे हैं देखते हैं, हाँ, परंतु बुद्धि में है ये सब खत्म होने वाला है, चाहे साकार बाबा कह दो चाहे निराकार बाबा।
देखते हुए एक बार एक हैबिट कर दे, इससे क्या होगा, लास्ट में पूरे दिन में एटलीस्ट एक बार, उससे क्या होगा, हाँ चलो हुआ, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, फिनिश, खत्म होने वाली है ना कोई चीज। वैसे फेयरवेल भी होता है ना, स्कूल से जाते हैं, ठीक है ना, किया है उसने जो किया है ठीक है, छोड़ो, हाथ मिलाते हैं जाते जाते भी, बाबा कहते हैं। तो ये कितने बार कह दिया आज, 4 बार आ गया मुझे मतलब 4-5 बार तो आ ही गया। बाप बल बैठे यहाँ है, परंतु देखते हैं, बुद्धि में है ये सब खत्म होने वाला है, कुछ भी रहेगा नहीं, ये तो पुरानी दुनिया है, इनसे वैराग्य हो जाता है। शरीरधारी भी सब पुराने हैं, शरीर पुराना तमो प्रधान है, तो आत्मा भी तमो प्रधान है। ऐसी चीज को हम देखकर क्या करें, शरीर को देखकर, शरीर को देखना, शरीर को सजाना, ये वैराग्य। चलो अगर कुछ ओकेजन में तो निमित्त मात्र, जैसे ही ओकेजन पूरा हुआ वो नहीं रखना है, ये है वैराग्य। और है ऐसे बाबा के बच्चे, हमारी आज साधना बहन का निमित्त भोग भी है, तो साधना बहन की मैंने देखा, ये अनिल भाई आए हैं, तो शादी की बच्चों की निमित्त मात्र जैसे ही पूरा हुआ ना, वो रखती नहीं थी, वो जो भी शरीर में लगाया किया, बहुत वैराग्य वृत्ति। हाँ, बाबा कहते हैं तो बच्चे भी बाप की दिल, बच्चे में भी बाप की दिल उनसे लगती है, बच्चों में भी बाप की दिल उनसे लगती है जो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं, सर्विस करते हैं। बाकी बच्चे तो सब है, कितने ढेर बच्चे हैं, सब तो कभी देखेंगे भी नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा को तो जानते ही नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो सुना है, परंतु उनसे क्या मिलता है ये कुछ भी पता नहीं। ब्रह्मा का मंदिर है, दाढ़ी वाला दिखाया है, परंतु उनको कोई याद ही नहीं करता, क्योंकि उनसे वर्षा मिलना नहीं है। आत्माओं को वर्षा मिलता है, एक लौकिक बाप से, दूसरा पारलौकिक बाप से। प्रजापिता ब्रह्मा को तो कोई जानते ही नहीं है, यह है वंडरफुल। बाप होकर वर्षा न दे तो अलौकिक ठहराना, वर्षा होता ही है हद का और बेहद का, बीच में वर्षा होता नहीं, या तो हद का वर्षा या बेहद का वर्षा। बल प्रजापिता कहते हैं, परंतु प्रजापिता से वर्षा मिलेगा, क्या हुआ, टाइम लगा रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा से वर्षा मिलेगा, बाबा कहते हैं इसलिए हद का बेहद का। बल प्रजापिता कहते हैं, परंतु वर्षा कुछ भी नहीं। इस अलौकिक बाप को भी वर्षा पारलौकिक बाप से मिलता है, तो फिर ये देंगे कैसे, पारलौकिक बाप इनके थ्रू देता है। यह रथ इनको याद करना है, इनको खुद भी उस बाप को याद करना पड़ता है। वो लोग समझते ये ब्रह्मा को ही परमात्मा समझते हैं, परंतु हमको वर्षा इनसे नहीं मिलता है, वर्षा तो शिव बाबा से मिलता है। यह तो बीच में दलाल रूप, यह भी हमारे जैसा, ये तो दलाल है। दूसरा ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा कह रहे हैं, यह भी जैसे हमारे जैसा स्टूडेंट है, पुरुषार्थी है। कितना क्लियर है कि ये भगवान के महावाक्य, उन्हीं के थ्रू बोल रहे हैं, लेकिन डरने की कोई बात ही नहीं। बाप कहते इस समय सारी दुनिया तमो प्रधान है, तुमको बाबा जिनके भी तन में आते थे, वो तन का रिकॉर्ड देखते हैं, उस आत्मा का एकदम न्यारापन, तभी बाबा वो तन में तन का आधार लिया। चाहे वो करंट में थे गुलजार दादी, संतरी दादी, और उस समय शील दादी, इनके भी तन में कभी कभी बाबा, जो मम्मा का, रमेश भाई को जो पर्सनल बात करनी थी लास्ट में मम्मा के बारे में, तो उस समय बाबा, जबकि वो इतना ऑब्जेक्ट कर रही थी कि मुझे मुझे सुना दो, मैं जाके सुना दूंगी बाबा को, बोला नहीं, मुझे बाबा से करनी है।
तो उस तन में बाबा फिर आए थे। तो एकदम न्यारापन, न्यारापन इस तन से है। उसका क्या प्रूफ है? अब जैसे बाबा ने कहा ये तो स्टूडेंट है, ये तो दलाल है, इतनी सी भी फीलिंग नहीं आएगी। जहाँ न्यारापन नहीं होता है ना, वाह, मेरा सपोज किसी का घर लिया और थोड़ी सी महिमा नहीं की उस घर की, तो फील होगा, देखा हमारे ही घर में ये बैठे हैं, या हमने इतनी सेवा की है, थोड़ा सा भी आएगा ना संकट। ब्रह्मा बाबा, बाबा कहते ये तो दलाल है, कोई भी फीलिंग नहीं। बाप कहते इस समय सारी दुनिया तमो प्रधान है, तुमको योग बल से सतो प्रधान बनना है। लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलता है, तुमको अब बुद्धि लगानी है बेहद में। बाप कहते सिवाय बाप से और किसी कुछ मिलना ही नहीं है, फिर भल देवता ही क्यों ना हो। इस समय तो सब तमो प्रधान है, लौकिक बाप से वर्षा तो मिलता ही है, बाकी इन लक्ष्मी नारायण से तुम क्या चाहते हो? वो लोग तो समझते ही अमर है, कभी मरते नहीं है, तमो प्रधान बनते नहीं है। लेकिन तुम जानते हो, देवताओं के लिए तो यही सोचते हैं ना, ऐसे ही है। तुम जानते हो जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान में आते हैं। श्री कृष्ण को लक्ष्मी नारायण से भी उच्च समझते हैं, क्योंकि ऐसा क्यों है? बड़ा अच्छा रहस्य बाबा ने बताया। एक मिनट, पुराने नए बताए। लक्ष्मी नारायण, श्री कृष्ण की पूजा लक्ष्मी नारायण से जास्ती क्यों है? ये भी ठीक है। हम्म हम्म। नहीं, ओवरऑल, ओवरऑल स्टेट वाइज भी नहीं, ओवरऑल भी जितनी श्री कृष्ण की महिमा है उतनी लक्ष्मी नारायण की, जितने श्री कृष्ण के भगत है लक्ष्मी नारायण के उतने नहीं है। वो तो है। चलो अगर उनके दोनों को अलग भी समझे, कैटेगरी किसके ज्यादा है वैसे, वो एक अलग बात है, फिर तो उसको भी मान लेना श्री कृष्ण। तो बाबा कहते हैं तो श्री कृष्ण को लक्ष्मी नारायण से भी उच्च समझते, क्योंकि वे फिर भी शादी किए हुए हैं। श्री कृष्ण तो जन्म से ही पवित्र है। वो आत्मा जब पवित्र थी तब तक, जब तक श्री कृष्ण थी। तो बाबा कहते हैं इसलिए श्री कृष्ण की बहुत महिमा है। ये तो सत्युग की बात है, थोड़ा सा फर्क उसी में हो जाता है। आजकल तो फिर कोई वैल्यू ही नहीं है अगर ये स्टाइल है आजकल। तो जयंती भी श्री कृष्ण की मनाते हैं, लक्ष्मी नारायण की क्यों नहीं मनाते हैं? ज्ञान न होने के कारण श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। कहते गीता ज्ञान द्वापर युग में दिया है, कितना कठिन है किसको समझाना। कह देते ज्ञान तो परंपरा से चला आ रहा है, परंतु परंपरा भी कब से है यह भी कोई नहीं जानते, पूजा कब से शुरू हुई यह भी नहीं जानते। इसलिए कह देते रचता और सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। कल्प की आयु लाखों वर्ष कहने से परंपरा कह देते, तिथि तारीख कुछ भी नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण का भी जन्मदिन नहीं मनाते। इसको कहा जाता है जन्माष्टमी है, रामनवमी है, हनुमान जयंती है, लेकिन बाकी और शिवरात्रि भी है। लक्ष्मी नारायण शिव का तो जयंती भी नहीं मना, रात्रि। लक्ष्मी नारायण का कोई भी नहीं है। नहीं, ये तो नारायण का तो होता नहीं, वो तो पिक्चर है, बड़ा रूप का पिक्चर है। पर हाँ, दिखाना चाहिए ना, तो इसके पीछे का राज ये है जो बाबा समझे, इसलिए क्लियर हो गया। हमेशा बड़ाई बना बताते, एक तो शंकर जी का कभी जन्म नहीं बताते, विष्णु जी में कभी जन्म नहीं, लक्ष्मी का भी जन्म नहीं बताते। कहाँ बताया? दिवाली है पर लक्ष्मी जी का जन्म थोड़ी है।
मतलब जन्म तो बताते ही नहीं है। तो इसको कहा जाता है अज्ञान, अंधियारा। तिथि तारीख कुछ भी नहीं जानते। तुम्हारे में भी कोई यथार्थ रीति इन बातों को जानती नहीं है, तब तो कहा जाता है, देखो यथार्थ रीति इन बातों को जानना किनका होगा? हम्म, तब तो कहा जाता है महारथी, घोड़े सवार और प्यादे। यथार्थ रीति, जिस भावना और जिस बात भाव से वो बात कही जा रही, एक्यूरेटली उसी भाव से समझ। मेरी जानकी दादी होती थी ना ट्रांसलेशन में, कोई दूसरे को जयंती बहन के अलावा रखती नहीं थी। क्योंकि जो दूसरा थोड़ा बहुत भी अपना ऐड कर दे ना, या उनका माइनस कर दे थोड़ा, भाव इम्पोर्टेंट है। तो बाबा कहते यथार्थ रीति जानने वाले, इसलिए महारथी, घोड़े सवार, प्यादे। गज को ग्राह ने खाया। ग्राह बड़े होते, एकदम हप कर लेते हैं, जैसे सर्प मेढक को हप करते हैं। भगवान को बागवान, माली, खिवैया क्यों कहते हैं, ये भी तुम अभी समझते हो। बाप आकर विषय सागर से पार ले जाते हैं, तब तो कहते हैं नैया मेरी पार लगा दो। तुमको भी अभी पता पड़ा है कि हम कैसे पार जा रहे हैं। बाबा हमको क्षीर सागर में ले जाते हैं, वहां दुख दर्द की बात ही नहीं। तुम सुनकर औरों को भी कहते हो कि नैया को पार करने वाला खिवैया कहते हैं। हे बच्चे, तुम सब अपने को आत्मा समझो। तुम पहले क्षीर सागर में थे, अब विषय सागर में आकर पहुंचे हो। पहले तुम देवता थे। स्वर्ग है, स्वर्ग है, स्वर्ग का एक और नाम, वो सब अलग है, एक और नाम। वो देखते वो आता है क्या? बहिष्ठ, वैकुंठ है। बहिष्ठ। स्वर्ग है, कोई आया, वो वर्ड नहीं आया। वंडर ऑफ द वर्ल्ड, स्वर्ग है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कौन सा वंडर है? एट्थ वंडर है या फर्स्ट वंडर है? वो सेवन तो यहाँ के है, वो तो वही है ही वंडर ऑफ द वर्ल्ड। मतलब उस समय पूरी दुनिया ही वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। स्वर्ग। ना इसलिए तो बोल दिया ना सनातन। वंडर ऑफ द वर्ल्ड, स्वर्ग। मतलब वो दुनिया ही वंडर है, स्पेशली कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है देखने की। कुछ कुछ होते हैं ना स्पॉट्स, जो चलते भी जाओ तो भी वो टूरिज्म ही है। मतलब स्पेशली कोई स्पॉट की भी जरूरत नहीं, कई ऐसी जगह होती है ना वर्ल्ड में है कि वो जा ही रहे हैं तो वही एक इतनी ब्यूटी है वो। बाबा कहते हैं सारी दुनिया में रूहानी वंडर है स्वर्ग। नाम सुनकर ही खुशी होती है। हेवन में तुम रहते हो। यहाँ 7 वंडर्स दिखाते हैं। ताजमहल को भी वंडर कहते हैं, परंतु उसमें रहने का थोड़ी ही है। सुना अनिल भाई, समझ में आया? बाकी जितने भी वंडर्स है वो देखने के लिए है, रहने के लिए थोड़ी है। थोड़े समय देख के आ जाओ, और फिर बाद में देखने के बाद लगता है इसमें है क्या वंडर। क्या वो नाइल ऑफ इजिप्ट देखा है? क्या है उसमें वंडर बोलने के लिए? मतलब ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को भी आता है, वंडर में आता है ना? नहीं आता है? पिरामिड्स है, ये है। हाँ। तो बाबा कहते हैं उसमें फिर भी देखने के लिए है, रहने का थोड़ी है। तुम तो तुम तो और तुम तो वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक बनते हो।
तुम्हारे रहने के लिए बाप ने कितना वंडरफुल वैकुंठ बनाया है। 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम पति बनते हो। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम उस पार जा रहे हैं। अनेक बार तुम बच्चे स्वर्ग में गए होंगे, ये चक्र तुम लगाते ही रहते हो। पुरुषार्थ ऐसा करना चाहिए जो नई दुनिया में हम, पुरुषार्थ ऐसा करना चाहिए, आधे तो बोल दिया मैंने, जो जो देखो आधा हिंट दे दिया, देखो नहीं आया रुचिरा बहन, सब सुन रहे हैं। जो नई दुनिया में हम पहले पहले आए। सुना सभी ने? अव्यक्त फरिश्ते सुना? पदम भाई क्या बोला? पुरुषार्थ ऐसा करना चाहिए, अंडरलाइन, जो हम नई दुनिया में पहले पहले आए। स्टार्टिंग, बाद में वाले में नहीं। पुराने मकान में जाने की दिल थोड़ी होती है, बाबा जोर देते हैं पुरुषार्थ कर नई दुनिया में जाओ। बाबा हमें वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक बनाते, तो ऐसे बाप को हम क्यों नहीं याद करेंगे? बहुत मेहनत करते हैं, इसको देखते भी नहीं देखो बुद्धि से, इसको देखते भी नहीं देखो। बाप कहते भल मैं देखता हूं परंतु मेरे में ज्ञान है। मैं थोड़े रोज का मुसाफिर हूँ। मैं, बाबा देखते हैं परंतु ज्ञान है क्या? कि मैं थोड़े रोज का मुसाफिर हूँ। बुद्धि, यही दिव्य बुद्धि। देख रहे हैं लेकिन उसमें बुद्धि जाती नहीं। वैसे कोई चीज बहुत, जैसे किसी को लेट हो रहा है वहां जा रहा है, अब यहाँ इतना कुछ दिख रहा है वो उधर, तो जब बुद्धि एक तरफ एकदम फोकस्ड होती है ना तो भी देखते हुए नहीं देखते, ये तरीका होता है। उसको पूछो ये क्या है, मुझे तो याद नहीं, वही उसी रास्ते से आए थे लेकिन नहीं देखा ही नहीं। देखते हुए नहीं देखना। अगर मुझे दुनिया में बहुत कुछ हो रहा तो मतलब कौन सी बुद्धि होगी फिर? दिव्य बुद्धि है, देखते हुए नहीं देखो, और फिर तो ऑपोजिट है। साधारण बुद्धि, एकदम साधारण बुद्धि, सब रजिस्टर होता जाता है। ये देख रहे वो रजिस्टर हो गए। परंतु मेरे में ज्ञान, मैं थोड़े रोज का मुसाफिर हूँ। वैसे तुम भी यहाँ पाठ बजाने आए हो, इसलिए इससे ममत्व निकाल दो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाबा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए सार है। हाँ, मिला मिला होगा। हम्म, हाँ, दिव्य बुद्धि मिली है उनकी निशानी। हाँ, पहला, वे बच्चे इस पुरानी दुनिया को इन आंखों से देखते हुए भी नहीं देखेंगे। देख रहे हैं नहीं देख, उनकी बुद्धि में सदा रहता है कि ये पुरानी दुनिया खत्म हुई कि हुई। फिर तीसरा, ये शरीर भी पुराना तमो प्रधान है, तो आत्मा भी तमो प्रधान है, इनसे क्या प्रीत करे। ऐसे दिव्य बुद्धि वाले बच्चों से ही बाप की भी बाप की दिल लगेगी। ऐसे दिव्य बुद्धि वाले बच्चों से मतलब बाबा प्यार करेगा। ऐसे बच्चे बाप की याद में निरंतर रह सकते हैं। सेवा में भी आगे जा सकते हैं। धारणा के लिए सार है, रूहानी पढ़ाई में सदा बिजी रहना है।
और धारणा की पॉइंट क्या थी आज याद है? कभी भी नॉवेल्स आदि पढ़ने की गंदी आदत नहीं डालनी। अब इसमें फिर सब लगा लो, फेसबुक, यूट्यूब, ओनली फॉर डिवाइन पर्पस। सब ये गंदी आदत नहीं डालनी। अब तक जो कुछ पढ़ा है उससे भूल बाप को याद करना है। इस पुरानी दुनिया में स्वयं को मेहमान समझकर रहना है। इससे प्रीत नहीं रखनी है, देखते भी नहीं देखना है। वरदान है, हिम्मत और उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। उड़ती कला के दो पंख हैं, हिम्मत और उमंग उत्साह। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह बहुत जरूरी है। जहाँ उमंग उत्साह नहीं होता वहां थकावट होती है, और थका हुआ कभी सफल नहीं होता। वर्तमान समय के अनुसार उड़ती कला के सिवाय मंजिल पर पहुंच नहीं सकते, क्योंकि पुरुषार्थ एक जन्म का और प्राप्ति 21 जन्म के लिए ही नहीं, सारे कल्प की है। तो जब समय की पहचान स्मृति में रहती है तो पुरुषार्थ स्वतः तीव्र गति का हो जाता है। अच्छा, स्लोगन है, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले ही कामधेनु है। सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली ही कामधेनु है। आज फरवरी अव्यक्त इशारे कौन सा है आज? मधुरता का गुण धारण कर मधुसूदन का नाम वाला करो। ये पूरा अव्यक्त इशारे का थीम है। मधुरता का गुण धारण कर मधुसूदन का नाम वाला करो। मधुसूदन नाम मालूम है? कृष्ण का नहीं, ये भी श्री कृष्ण से कनेक्टेड है। मधुसूदन नाम ही श्री कृष्ण का है, शिव बाबा का तो नहीं। हाँ, मीनिंग भी शिव बाबा का नहीं हो, मतलब श्री कृष्ण जैसा ना, हमारा एम भी तो ऐसा ही है। मधुरता ऐसी चीज है जिसकी धारणा से सदा हर्षित रह सकते हो और दूसरों को भी कर सकते हो। मधुरता को धारण करने वाला यहाँ भी महान बनता है और वहां भी मर्तबा पाता है। मधुरता से ही मधुसूदन का नाम वाला कर सकते हो। मधुरता रूपी मधु जिनके पास है उन्हें हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। उनके मस्तक पर सफलता का सितारा चमकता रहता है। मधुरता, तो ये है मधुरता। पूरे मधुरता, स्वीटनेस, मीठापन अलग है, मधुरता अलग है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। मधुरता का, मधुरता किसे कहेंगे? अंदर की मिठास और स्वीटनेस, मीठापन, वो तो बहुत जन्म है, अंदर की हो। तो इस बार पूरा ये करेंगे, इसका होमवर्क करेंगे। तो आज क्या करना है याद है सबको? पूरे दिन में एक बार, बहुत बार हो तो बहुत ही अच्छा है, ये वाला संकल्प रखे। देख देख देखते हुए ये विनाश होना है, जाने वाला है, ये वाला संकल्प, ठीक है। अच्छा, बाकी 4 तारीख का जो जाए वहाँ जाना है ना ORC में, जिन